हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 32 का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। चैप्टर आपका है फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक्स। तो फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट पहले आप देख लीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट में, ये क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में फ्रॉड कहां कहां पे किस एरिया में होते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री सारे क्षेत्र होते हैं, वहां फ्रॉड किए जा सकते हैं, फ्रॉड होते भी हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करना है कि मेन एरिया कौन कौन से है, किस प्रकार के फ्रॉड किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, द होल गैमेट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज प्रोन टू फ्रॉड। सारे क्षेत्र जो बैंकिंग की सारे क्षेत्र है, एक्टिविटी की बात करें तो उसमें से सारे क्षेत्र प्रोन टू फ्रॉड है, जहां पे फ्रॉड किए जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, द फ्रॉडस्टर्स हैव डिवाइस्ड इनोवेटिव वे ऑफ कमिटिंग फ्लेइंग फ्रॉड ऑन अनसस्पेक्टिंग बैंकिंग कस्टमर। जो आसानी से वैसे कस्टमर जो गिरफ्त में आ जाते हैं, वहां पे फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके अपनाते हैं और वहां पे फ्रॉड वो किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि चाहे आप बहुत सारे जैसे अपने आप को आप चाहते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, वैसे केस में भी फ्रॉड किस रूप में किए जा सकते हैं आगे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, some customers have defrauded banks to such an extent that the sheer existence of bank is at stake। ऐसे भी फ्रॉड है ना, ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने बैंक को इस कदर चूना लगाया है कि उसके स्टेक, बैंक के जो स्टेक है, एग्जिस्टेंस है, उस पे भी खतरा हो गया है और हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्रॉड किए जाते हैं। बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया रिपोर्टेड frauds of rupees 4.92 trillion, 4.92 trillion as on 31st March 2021, which represents nearly 4.5% of total bank credit। टोटल बैंक क्रेडिट जो है, एडवांस टोटल जो है, उसका 4.5% रिपोर्ट किया गया है फ्रॉड है। ठीक है, 31 मार्च 2021 को। यदि नंबर की बात करें तो टोटल नंबर्स ऑफ 45,613 केसेस ऑफ लोन फ्रॉड टिल मार्च 31 2021। नंबर की बात करें तो इतना अभी तक फ्रॉड हो चुके हैं, और यदि अमाउंट की बात करें तो 4.92 ट्रिलियन, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। टोटल क्रेडिट जो बैंकिंग इंडस्ट्री की टोटल क्रेडिट का 4.5% है। डेटा आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के लिए यहां पे मैं बता रहा हूं। Frauds can be categorized broadly on the basis of committed by staff and outsider। अब ऐसा नहीं है कि फ्रॉड जो है वो बाहर कस्टमर के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा किए जाते हैं। फ्रॉड आपके स्टाफ के द्वारा, बैंकिंग में जो स्टाफ काम करते हैं उनके द्वारा भी फ्रॉड किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। और आउटसाइडर जो बैंक के बाहर, जो एम्प्लॉय नहीं है, बाहर के द्वारा जो फ्रॉड किए जाते हैं, उस रूप में हम देखें तो दो रूप में इसे बांटा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र है जहां पे फ्रॉड किए जाते हैं बैंकिंग में। जैसे हम बात करें डिपॉजिट के क्षेत्र में, तो डिपॉजिट के क्षेत्र में फ्रॉड बाय पब्लिक के द्वारा किस तरह से किया जा सकता है कि जैसे कोई आया अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास, और वहां पे जो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें अल्ट्रेशन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है और उसके अकाउंट खोल दिए जाते हैं, तो फिर उस एरिया में वो फ्रॉड कर सकता है। तो डिपॉजिट के क्षेत्र में इस तरह से फ्रॉड किए जाते हैं बाय पब्लिक के द्वारा ना। बहुत सारे एक्टिविटी हैं जो किए जाते हैं यहाँ पे। चूंकि आप एक काम कर चुके हैं, बैंक में काम कर रहे हैं, इस वजह बहुत ज्यादा इसे हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आगे है कि फ्रॉड बाय स्टाफ के द्वारा भी फ्रॉड किए जाते हैं डिपॉजिट के क्षेत्र में। जैसे कि आपने किसी का एफडी आपने खोला, ठीक है, कोई इंप्लॉय जो है सो एफडी खोलता है और उसके जो ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट है, रिसीट है, उसे अपने पास रख लेता है और उसे फेक फोटोकॉपी जो एफडी की है वो दे दी जाती है। बाद में क्या है, उस एफडी को ब्रेक करके खुद ही जो है सो अपने पास वो रख सकते हैं। तो ऐसे केस में स्टाफ के द्वारा फ्रॉड किए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक है जो फ्रॉड किए जाते हैं। आप इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ये देखते ही होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, देखते हैं एडवांस के क्षेत्र पे किस तरह से फ्रॉड किए जाते हैं। द फ्रॉड्स कमिटेड बाय अनस्क्रूपुलस बोरोवर एंटिटी। अनैतिक रूप से जो किए जाते हैं, जो नहीं किए जाते हैं, नहीं किए जाने चाहिए, कौन कौन से एक्टिविटी है इसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। फर्स्ट आपका है कि फ्रॉडुलेंट डिस्काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और काइट फ्लाइंग इन क्लियरिंग इफेक्ट। क्या करता है कि जो डिस्काउंट, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक हो गया, तो कहीं से उन्हें मिला है, उस चीज को बैंक में आकर के क्या करता है, वो डिस्काउंट करवाता है। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, बीएफएम में बताया गया है बहुत अच्छे ढंग से।
तो डिस्काउंट करवाया जाता है, और वहां पे क्या करता है कि वो जो डिस्काउंट करवाया जाता है वहां पे वो अल्टर्ड किया जाता है, जो चेक्स है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका मॉडिफिकेशन करके प्रेजेंट किया जाता है बैंकों के साथ, और उस तरह से वो क्या करता है, यहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ प्लेज्ड स्टॉक्स, डिस्पोजिंग ऑफ हाइपोथिकेटेड स्टॉक्स विदाउट द बैंक नॉलेज। अब जो जिसके अगेंस्ट में लोन दिया गया है, तो जो हाइपोथिकेटेड जो स्टॉक्स है उसका वैल्यू क्या, उसका जो वो जो स्टॉक्स उनके पास प्लेज किया हुआ है, उसके पास जो हाइपोथिकेटेड स्टॉक्स है, उस चीज को क्या करता है कि वो रिमूव कर लेता है, अपने साइड कर लेता है। तो यहां भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है। आगे क्या कर सकता है कि इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स इन द स्टॉक स्टेटमेंट एंड ड्रॉविंग द एक्सेस बैंक फाइनेंस। अब सीसी किसी को प्रोवाइड किया गया है, कैश क्रेडिट किसी बोरोवर को दिया गया है, तो उसका जो स्टॉक्स का जो वैल्यू है उसको इन्फ्लेट करके बताता है, ज्यादा करके बताता है, और उस तरह से वो बैंक जो बैंक फाइनेंस है वो ज्यादा मात्रा में ले सकता है। तो यहां भी फ्रॉड करने की वो कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स आउटसाइड द बोरोविंग यूनिट, ट्रांसफरिंग फंड्स टू ग्रुप कंपनी। आपको पता है कि डाइवर्जन और साइफोनिंग्स ऑफ फंड्स होते हैं। डाइवर्जन मींस क्या होता है कि फंड्स जिस चीज के लिए दिया गया है उस एक्टिविटी को ना करके वो दूसरा एक्टिविटी को करता है, तो ये डाइवर्जन ऑफ फंड कहलाता है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि डाइवर्जन और साइफोनिंग्स ऑफ फंड्स में क्या अंतर है कि डाइवर्जन में एक्टिविटी भले ही मतलब डिफरेंट, हल्का डिफरेंस रह सकता है उसमें, लेकिन वो जनरली उसी एक्टिविटी के तहत ही वो काम करते हैं। ठीक है, लेकिन साइफोनिंग्स ऑफ फंड्स क्या होता है कि बिल्कुल वो एक्टिविटी ही अलग है। यदि मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम दिया गया है, वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, या पूरा का पूरा ही गायब कर देता है, या कोई एक्टिविटी ही नहीं करता है, तो वो साइफोनिंग्स ऑफ फंड कहलाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है आपका फ्रॉड के केस में आता है, एडवांस के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किया गया है उसमें वो ही गलत है। ठीक है, ही सी प्रोवाइड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज हर फाइनेंशियल स्टेटस such as salary and the other assets and take a loan for an amount that exceeds his eligibility limit। वही है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो उसमें जो उसका असेट का पोजीशंस है, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो दिया जाता है, उसमें जो पोजीशन है उसको अल्टर किया जाता है, उसमें मैनिपुलेट किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसे ज्यादा लोन मिल पाए। तो यहां भी फ्रॉड करने की कोशिश होती है। नेक्स्ट क्या है कि अ पर्सन मे फोर्ज एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स सच एज एयरवेज बिल ऑफ लैडिंग्स एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कवर एंड कस्टम्स पोज नंबर और ऑर्डर इशूड बाय द कस्टम्स अथॉरिटी। अब होता क्या है, जनरली क्या होता है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में होता है। अब एक्सपोर्टर जो है आपको गुड्स को भेज दिया गया है, साथ में आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी भेज देते हैं, जैसे आपका जो है सो एयरवेज बिल जिसके माध्यम से भेजा जा रहा है, एयरवेज बिल है, बिल ऑफ लैडिंग है। ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास पहुंचता है तो ये जो गुड्स आ रहा है, तभी जब इस गुड्स को आप क्या कर सकते हैं, आप ले पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्टरेशन किया जाता है, इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, और इस केस में भी फ्रॉड यहां करने की कोशिश किया जाते हैं। जो कस्टम अथॉरिटी के द्वारा कस्टम पॉज नंबर वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, इस चीज में भी अल्टरेशन करके यहां पे फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मींस क्या हो गया कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको चोरी की जाती है, और उस चोरी के साथ फ्रॉड, जैसे क्या हो गया कि एन इंडिविजुअल इलीगली ऑब्टेन्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो कहीं दूसरे जगह यूज करता है खुद के इंफॉर्मेशन बता करके। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अनदर पर्सन एंड टेक अ लोन इन द नेम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, मीन्स किसी और के नाम से डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, उसमें जो है सो वो अपना नाम बताता है कि हाँ मेरा नाम ये है, और इस प्रकार से वो यूज करता है डॉक्यूमेंट को, तो इसे आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की यहाँ पे फ्रॉड कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे ध्यान से समझिए। ट्रांजैक्शनल एरिया, जहां जहां ट्रांजैक्शन किए जाते हैं अलग अलग एरिया में किस किस प्रकार से किए जा सकते हैं फ्रॉड, यहां पे उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने क्या समझा, डिपॉजिट के केस में देख लिया किस तरह फ्रॉड किया जा सकते हैं, एडवांस के क्षेत्र में देख लिया, अब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शनल एरिया के केस में देख रहे हैं किस प्रकार से फ्रॉड किए जा सकते हैं। देखिए, काउंटरफिट और फेक चेक दैट लुक टू गुड टू बी ट्रू आर बीइंग यूज्ड इन अ ग्रोइंग नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट स्कीम्स। ठीक है, चेक से तो बहुत ज्यादा फ्रॉड किए जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही चेक है, लेकिन काउंटरफिट चेक होता है, और उस केस में जो है सो ट्रांजैक्शन जो किए जाते हैं उसके माध्यम से वहां पे फ्रॉड हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू किस तरह से किया जाता है? बीइंग मैप्ड टू एन इनकरेक्ट मोबाइल नंबर। जो मोबाइल बैंकिंग है उसके लिए क्या है, जो आपका मोबाइल नंबर उसमें मैप किया गया है उसे इनकरेक्ट वहां पे फीड किया जाता है। फॉर बैंक कस्टमर्स हु डू नॉट यूज मोबाइल बैंकिंग एंड एम्प्लॉय ऑफ द बैंक्स कुड अटैच and associates mobile number to the bank's account and install a mobile application on his mobile device। तो ये बैंक के एम्प्लॉय के द्वारा भी किए जा सकते हैं कि किसी के मोबाइल एप्लीकेशन की यदि बात करें तो उसमें जो उसके अकाउंट खोले गए हैं उसमें मोबाइल नंबर मान लीजिए इनकरेक्ट है या नहीं है, तो वैसे केस में मोबाइल नंबर खुद का वहां पे फीड करके मोबाइल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके और इस तरह से फ्रॉड वहां पे किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्रिएटिंग फेक एंड नॉन एग्जिस्टेंट यूजर ऑन द मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स बाय द आउटसाइड वेंडर्स। अब सारा काम एक बैंक खुद तो करता नहीं है, बहुत सारा जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा करवाता है। उसी तरह से यदि मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो जिस एजेंसी के द्वारा, जिस आउटसाइड वेंडर्स के द्वारा ये चीज अपनाया जाता है, वो क्या करता है, वेंडर क्या करता है कि आपका एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेता है खुद से, मेकर और चेकर का, और इस प्रकार से वो फ्रॉड वहां पे भी कर सकता है। तो कहने का मतलब अभी देख शुरू में ही बताया था कि बैंकिंग एक्टिविटी जो होता है हर क्षेत्र में फ्रॉड किए जा सकते हैं। अब कितना आप सतर्क रहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिम क्लोनिंग। सिम क्लोनिंग क्या होता है और सिम स्वैप्स क्या होता है, क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। क्लोन मीन्स क्या होता है, जैसे आपके पास सिम है, ठीक है, तो आपके पास जो सिम है उसके प्रति रूप जो है सो एकदम हू बहू ऐसा ही सिम को बना लेना, सारा फीचर्स इसमें आपका जो है सो होना, ये सिम क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सिम क्लोनिंग में क्या होता है कि फ्रॉडस्टर्स गेट एक्सेस टू सिम डिटेल्स ऑफ द विक्टिम्स एंड क्लोन इट टू गेट एक्सेस ऑफ द अकाउंट्स थ्रू यूपीआई इन देयर मोबाइल। देखिए, एक बार जब आपके सिम को, जैसे कार्ड का भी क्लोनिंग किया जाता है कि हु बहू कार्ड आपका जो है सो जिस तरह से आपका डेबिट कार्ड है वैसा ही डेबिट कार्ड दूसरा कार्ड जो है सो बना लिया जाता है, उसका फीचर्स को उसमें जो है सो क्या करता है, इंसर्ट कर देता है, और वो काम वही करता है जो आपका सिम करता है। ठीक है, मतलब आपका कार्ड जो करता है। अब यहां पे क्या होता है कि आपसे डिटेल ले लिया जाता है, हर प्रकार से डिटेल आपका जो सिम है उसका वो पता कर लेता है। और अब इसका देखिए प्रोसेस अलग है क्लोनिंग करने का, वो सारी चीजों पे नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं कि सिम क्लोनिंग होता क्या है। सिम क्लोनिंग सिंपल सी बात इतना ही है कि आपके पास जो सिम है वैसा ही सिम एक और कर लिया जाता है, तो यही सिम क्लोनिंग कहलाता है। अब फ्रॉड करने के लिए क्या है कि आप ओटीपी का आना है, ठीक है, ओटीपी आता है, मैसेज आपके पास आता है, तो ओटीपी जिस तरह से आपके पास आएगा वही ओटीपी सेम जो है सो उस जो दूसरा क्लोन किया गया है सिम उसके पास भी ओटीपी वो पहुंचेगा। ठीक है, आपके पास यदि कॉल आ रहा है तो ये सिम के पास भी साइमल्टेनियसली कॉल आता है। जो कॉल आपने, जो पहले कॉल आपको रिसीव कर लेगा तो उसकी वहां पे जो है सो वो उस चीज को एक्सेस कर सकता है, बाकी जिन्होंने बाद में उठाया तो वो वहां पे क्या होगा कि वो उसकी आवाज ही नहीं आएगी, वो बात ही नहीं कर पाएगा, उसके पास कोई आवाज नहीं आएगी। तो ऐसे केस में आप समझ जाइए कि यदि आपके पास सिम है, आप बार बार कॉल उठा रहे हैं, आपके पास आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपका सिम जो है सो क्लोन किया जा चुका है, क्योंकि दूसरा कोई और यूज कर रहा है, आप बाद में उठा रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास आवाज वो नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में बोला जाता है कि सिम क्लोन किया गया है, सिम क्लोनिंग बोला जाता है। और यहां पे आपका जो यूपीआई जो आपका यूपीआई जो एप्लीकेशंस है उसके थ्रू भी फ्रॉड किया जा सकता है, और फिर जहां जहां भी आपका ओटीपी की जरूरत पड़ती है उस केस में फ्रॉड किया जा सकता है, क्योंकि सिम क्लोन किया गया है, इसका मतलब जो एक्सेस आप कर पा रहे हैं वही एक्सेस दूसरा कोई भी कर पाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है सिम क्लोनिंग। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपका सिम स्वैप। सिम स्वैप क्या कहलाता है, ये भी आपका थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंट है सिम क्लोनिंग से, ध्यान से समझिएगा। यहां भी क्या किया जाता है कि आपके पास जो सिम है वो हूबहू सिम दूसरे के पास भी होगा, लेकिन यहां पे जो आपके पास सिम है उसका जो डेटा है वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे सिम में ट्रांसफर कर लिया जाता है और आपके सिम में वो चीज नहीं रह जाता है। ठीक है, तो ये स्वैप मतलब एक्सचेंज कर लिया जाता है, समझिए बात को। तो यहां पे क्या किया होता है कि जैसे कि ये यदि कोई पर्सन है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, और ये फ्रॉडस्टर्स है, ठीक है, तो यहां पे ये क्या करता है कि आपसे सारा इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है, आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो सारा गैदर करता है,
और जो सर्विस प्रोवाइडर है, आप जिस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो आपका सिम का सर्विस प्रोवाइडर है, उसे वो कॉल करता है और एक डुप्लीकेट सिम इशू करवाता है। अब वो कैसे करवाता है? तो क्या करता है, देखिए, फ्रॉडस्टर्स पोज एज एग्जीक्यूटिव ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड प्रोवाइड एन ऑफर ऑफ अपग्रेडिंग सिम टू 4G। आपको फोन करता है ये एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बन करके और कहता है कि सिम को आप 4G में अपग्रेड करिए, मतलब कुछ भी आपको अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है। दे प्रोवाइड 20 डिजिट्स नंबर प्रिंटेड ऑन द न्यू सिम, जो नया सिम है उसमें 20 डिजिट्स के जो नंबर्स होते हैं उसे वो क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है to the victims and ask it to send SMS to the service providers for activations। अब सर्विस प्रोवाइडर के पास बोलता है कि आप ऐसा जो है सो यहाँ पे एक्टिवेट कराने के लिए, इसे चूंकि 4G में आपको कन्वर्ट करना है तो इसे एक्टिवेट कराने के लिए आप जो है सो यहाँ पे SMS करिए। विक्टिम सिम्स गेट डीएक्टिवेटेड एज न्यू सिम विद फ्रॉडस्टर्स इज एक्टिवेटेड। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपका जो सिम है वो क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है और ये फ्रॉडस्टर का सिम है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब यदि ऐसा हो जाएगा, फ्रॉडस्टर्स नाउ कैरी आउट वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल ओटीपी फॉर ऑथेंटिकेशन इज रूटेड टू सिम विद देम। और जो भी ओटीपी आना है, जो कॉल्स आना है, वो क्या है, अब इसके सिम पे आना शुरू हो जाएगा। आपका सिम क्या है कि डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आप ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें उसके पास खुद ही पहुंच रहा है। तो ये रहा सिम स्वैपिंग और सिम क्लोनिंग। सिम क्लोनिंग में क्या होता है, एज इट इज इसका जो है सो प्रतिरूप जो है सो दूसरे के पास भी बन जाता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ सेम फीचर्स इसके पास रहता है। सिम स्वैपिंग में क्या होता है कि एक सिम जो है सो दूसरा सिम के साथ इसका डेटा जो है सो ट्रांसफर करवा दिया जाता है। बात समझ में आ रहे हैं? तो इस तरह से फ्रेंड्स सिम स्वैपिंग और सिम क्लोनिंग को आप ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है कि अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट डिडक्शंस फ्रॉम द वैलेट ऑफ कस्टमर्स बाय द एम्प्लॉय ऑफ द मोबाइल वैलेट सर्विस प्रोवाइडर। वही बताया कि मोबाइल वैलेट जो आपका ये जो वैलेट प्रोवाइड किया जा रहा है, मोबाइल वैलेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ही क्या करता है, डिडक्शन कर लेता है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है, कौन से एम्प्लॉय, जो मोबाइल वैलेट सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जो मोबाइल बैंकिंग है, वो ही क्या करता है कि अनऑथराइज्ड डिडक्शंस कर देता है, किसमें, मोबाइल वैलेट में। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका है डेबिट कार्ड स्कीमिंग। अब डेबिट कार्ड स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है कि यहां पे जैसे एटीएम के अंदर यदि बात करें तो वहां पे कैमरा इंस्टॉल किया जाता है और जो भी आपने पिन एंटर किया है वो सारे डिटेल्स वो क्या करता है, देख लेता है। ठीक है, और वैसे केस में फिर आपका फ्रॉड किया जाता है। मशीन्स और द कैमरा इज इंस्टॉल्ड एट एन एटीएम टू पिक अप द कार्ड इंफॉर्मेशन एंड पिन नंबर्स व्हेन कस्टमर्स यूज देयर कार्ड्स। जो कार्ड का नंबर है, जो पिन है, वो सब सारी चीजों का, सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। ठीक है, चूंकि कैमरा लगा हुआ होता है और वैसे केस में जो है सो ये क्या कहलाता है, डेबिट कार्ड स्कीमिंग कहलाता है। बात समझ में आ रही है? जरूर याद करिए, वर्ड्स में कंफ्यूजन हो सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एटीएम फ्रॉड, ये पुराने तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि यह फ्रॉडस्टर्स एक्वायर्स कस्टमर्स कार्ड एंड और पिन एंड विड्रॉज मनी फ्रॉम द मशीन्स। तो इसमें क्या है कि कार्ड भी वो लेता है, पिन की भी चोरी करता है और फिर वो एटीएम फ्रॉड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ट्रायंगुलेशंस और साइट क्लोनिंग। अब यहां पे जिस तरह से आपने क्या है कि डेबिट कार्ड क्लोनिंग देखा, यहां पे साइट क्लोनिंग है दूसरे जगह पे। ठीक है, दूसरे जगह पे जहां शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, जैसे कस्टमर्स एंटर्स देयर कार्ड्स डिटेल्स ऑन फ्रॉडुलेंट शॉपिंग साइट्स, दीज डिटेल्स आर देन मिसयूज। और वो डिटेल जो है सो कैप्चर कर लिया जाता है और इस तरह से वहां पे फ्रॉड किए जाते हैं बाद में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूपीआई फ्रॉड थ्रू रिक्वेस्ट मनी इन ल्यू ऑफ द मनी सेंड। अब क्या है, कभी कभी ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि आपको जो है सो गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं, काइंडली आप उसे जो है सो यूपीआई के थ्रू हमें रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में भी वो सारा इंफॉर्मेशन ले लेता है और यहां भी आपका फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, इंपर्सोनेशंस क्या होता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट रिलेटेड फ्रॉड। आइडेंटिटी थेफ्ट मींस अभी जस्ट बताया था आपको पहले, थोड़ी देर पहले, कि आपके इंफॉर्मेशन लेकर के आप क्या है वो बन करके कोई दूसरा जो है सो आपसे लोन, बैंक से लोन ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसे यूज करके
ठीक है, जैसे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके और पर्सनल डिटेल्स, वो सारी चीजों को वो क्या करता है, खुद बताता है कि ये मेरा है, और उस केस में आपके नाम से वो लोन ले लेता है, आपके नाम से वो फ्रॉड करता है। तो ऐसे फ्रॉड को कहलाता है क्या, इम्पर्सोनेशन, जिसमें आइडेंटिटी थेफ्ट की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि फ्रॉड थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ रिमोट एक्सेस मैलवेयर सॉफ्टवेयर। अब मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है, गंदे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या है कि आपके सिस्टम में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल करवा दिए जाते हैं। ठीक है, ये सब सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे केस में क्या होता है, जब ऐसा इंस्टॉल आप कर देते हैं तो आपका जो सिस्टम है उसका एक्सेस बाहर में दूर बैठे पर्सन्स भी कर लेता है और आपके साथ वो फ्रॉड कर जाता है। वैसे सॉफ्टवेयर जो इस प्रकार से यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूअर है, क्रोम टीम व्यूअर है। तो इस तरह से ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में बाकी चीज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि वहां पे हम लोग साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी आपके बुक में यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए।